नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके सम्मुख कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है काफ़ी सारी प्रश्न कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप पे हमसे पूछे और उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को लेकर के एक वीडियो के माध्यम से उनको इसका जवाब दे दिया जाए। आपको जैसा कि हम बता देना चाहते हैं, शासन स्तर पर जो इस समय प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, ये 3 चीज़ों को लेकर के जो है महामंथन चल रहा है और कल शासन की जो है इस पे बहुत बड़ी बैठक होने चल रही है और पूरी संभावना है कि आपको कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। आज चयन बोर्ड में भी बैठक हुई, शासन लेवल की ही बैठक थी वो, और उसमें पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया कि कैसे क्या करना है और जो अगली सुनवाई है कोर्ट में उसका काउंटर कैसे फाइल करना है। हम आपको बता देना चाहते हैं, इसमें महाधिवक्ता बहस करने आएंगे आयोग की तरफ से। तो आयोग की तरफ से जब महाधिवक्ता आएगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि बहस कितनी मजेदार होने वाली है ना। तो बहस मजेदार होने वाली है, ये सत्य है। और आयोग मुसीबत में उसकी गर्दन कसी हुई है, ये भी सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक कि इस परीक्षा को लेकर के जो संभावना जताई जा रही है वो यही कि ज्यादा से ज्यादा जो है आपके अंबेडकर नगर की परीक्षा को निरस्त करके फिर से कराने का कोर्ट आदेश दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो 136 कितना 136 जिसमें आपके 4 केंद्र जो है परीक्षा केंद्र कहाँ के हैं? प्रयागराज के 4 परीक्षा केंद्र आपके प्रयागराज के हैं। उसकी भी लिस्ट, उसमें भी अनियमितता की शिकायत कोर्ट के सम्मुख की गई। अब मुद्दा यह बनता है कि अगर मान लीजिए कि इसमें से 136 केंद्र जो हैं, इसमें से कहीं से भी अनियमितता या सीसीटीवी फुटेज या किसी चीज को चेक करने के लिए कहता है, जब भैया वहां सीसीटीवी चल ही नहीं रहा था तो फुटेज का दिखाएंगे? बात समझ रहे हैं ना? फुटेज कहां से दिखाएंगे वो? मान लीजिए इन सब में अनियमितता पकड़ी गई, ठीक है ना, 136 केंद्रों में अगर अनियमितता पकड़ी गई तो यह मुमकिन है कि इस पे जो है इस परीक्षा पे क्या लग सकता है? क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ठीक है, इस परीक्षा पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है और आयोग जो है मुसीबत में फंस सकता है। हालांकि इसकी संभावना जो है 50-50 ही है, ऐसा नहीं 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 50-50 है। हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जो है मजबूत पैरवी करा दे इसमें और जो कुछ भी ना हो। संभावना जो बन रही है, संभावना यही बन रही है कि अंबेडकर नगर की जो परीक्षा है उसको दोबारा कराएगा। लेकिन आयोग के सामने भी 2 सवाल हो जाते हैं। यदि वो अंबेडकर नगर की परीक्षा को रद्द करके फिर से कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? बात को समझिए, वो नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे? और जो बाकी अभ्यर्थी एग्जाम दे चुके हैं वो भी विरोध करना शुरू कर देंगे। पता लगा उनका पेपर आसान बना दिया तो मेरिट चढ़ जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे? उनका मेरिट चढ़ जाएगी और जो पेपर बेचारे दिए हैं, जिनका पेपर टफ आया तो उनकी मेरिट डाउन ही रहेगी। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? बैलेंस कैसे करेगा आयोग? ये मुद्दे की बात है। कैसे बैलेंस होगा ये मायने रखता है। आपकी सबसे महत्वपूर्ण जो सूचना है वो यूपीएससी के एग्जाम डेट को लेकर के है। शासन की तरफ से 20 अक्टूबर के बाद आपकी परीक्षा तिथि पे सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी प्रमाणिक पुष्टि आपके सम्मुख 2 से 4 दिन के भीतर हो जाएगी। और एक चीज, आपका जो ये प्राथमिक शिक्षक और एलटी ग्रेड के पदों की विवेचना के संबंध में बहुत सारे लोगों ने ये जानना चाहा है कि एलटी ग्रेड में कितने पद किस विषय में हो सकते हैं। तो इसकी आप ऑफिशियल जो पुष्टि होगी वो कुछ दिनों में, थोड़े दिनों में, 2-4 दिनों में हो जाएगी। अभी जो सूचनाएं सूत्रों के अनुसार मिल रही हैं
वो मतलब किसी भी विषय में आपका 550-600 के नीचे पद नहीं है। ये ऑफिशियल मतलब जो है नहीं, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो है मतलब सूचनाएं मिल रही हैं। 2013 और 2016 ये जो मतलब अवशेष पैनल और काउंसिल वेटिंग लिस्ट और जो है मतलब नियुक्ति के लिए विद्यार्थी परेशान हैं, उनके लिए भी मतलब ये कि यह सूचना है कि टीजीटी के 2021 के परिणाम आने के बाद उन पे कार्रवाई आरंभ हो सकती है। उन पे कार्रवाई तब मतलब होगी, उनके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, अवशेष पैनल की काउंसलिंग को लेकर के और जो है मतलब अन्य मुद्दों को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के उस पर प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन 2021 टीजीटी परिणाम आने के बाद अगर सब कुछ सही रहा, ये मतलब जो है ये मुद्दा आप अभी एक साइड में रख दीजिए। अगर सब कुछ सही रहा तो आयोग जो है मतलब अध्यक्ष महोदय उपस्थित होंगे, या हो सकता है कि वो उपस्थित ना होकर के अपने वकील को उपस्थित करा दें वहां पे, है ना। तो वहां पे क्या होगा कि मतलब कोर्ट का रुख मतलब बैलेंस कैसे करता है, उस पे क्या आदेश देता है वो, ये मतलब अगली सुनवाई पे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। फिर टीजीटी के भविष्य के जो ऊपर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसमें, फिर मतलब वो भी क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, रिवाइज्ड आंसर की आयोग ने पहले ही आपत्तियों का निस्तारण कर लिया है। आपत्तियां आपकी पूरी निस्तारित हैं, ठीक है। उसी के आधार पर ओएमआर की स्कैनिंग की जा रही है। 1,65,000 से 2,35,000 तक के ओएमआर पे क्वेश्चन मार्क लगा, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। स्कैनिंग के नाम पे उनको परीक्षा एजेंसियों ने छांट करके रख दिया है, उसमें गलतियां पाई गई हैं, है ना। किन्हीं लोगों ने अपने अनुक्रमांक गलत भर दिया भैया। अब बताइए, अनुक्रमांक गलत भर दिया है तो रिजल्ट कैसे बनेगा आपका, है ना। अनुक्रमांक गलत भर दिया, बुकलेट सीरीज गलत भर दी, ABCD की जगह पे ABCD लिख तो दिया, बबल को काला करना भूल गए, है ना, ये गलती कर दी। और किसी ने मतलब ये फॉल्ट किया है, सब्जेक्ट लिखना ही भूल गए। जैसे संस्कृत अगर किसी का सब्जेक्ट है तो लिखना भूल गए सब्जेक्ट। और कोई ऐसा थे कि मतलब जो है अपनी साइन की जगह पे कक्ष निरीक्षक का साइन, कक्ष निरीक्षक की साइन की जगह पे अपना साइन कर दी है। तो ये सारी जो मतलब प्रक्रिया है, जो सारा कैलकुलेशन है आयोग की तरफ से, जो मेजर फॉल्ट बताए गए हैं उसमें ये सारी प्रक्रियाएं आपकी आती हैं। मेजर फॉल्ट, मान लीजिए कि कल को आप सिलेक्ट हो गए और जब आपकी ओएमआर की स्कैनिंग होगी, वहां पे बाकायदा मिलाया जाएगा वेरिफिकेशन के दौरान, तब फिर आयोग आपको जब घुमाएगा ना, मान लीजिए अगर आप 1 साल घूम गए तो 1 साल में नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ, आपका नुकसान हुआ और किसी का नुकसान नहीं हुआ, परेशान आप अलग से होंगे। तो समय रहते इन सारी चीजों को मतलब आप दुरुस्त करा लीजिए। और एक मुद्दा ये बनता है कि आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक, 27,000 TGT PGT का विज्ञापन कब तक, यूपी PT का विज्ञापन कब तक, यूपी प्राइमरी टीचर का विज्ञापन कब तक। शासन स्तर पर इस पे गहन मंथन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जहां तक ये पूरी संभावना है, आपको ये विज्ञापन अक्टूबर महीने में 2 बड़े विज्ञापन, दो बड़े विज्ञापन, एक आपका LT ग्रेड का, एक आपका यूपी PT का। PT का मतलब प्राइमरी टीचर जैसे वो लोग बोलते हैं ना TT मतलब TT मतलब TET होता है ना। तो यहाँ पे जो है क्या होता है, वर्ण का लोप हो जाता है भाषा विज्ञान के अनुसार तो वही चीजें हैं ये सारी चीजें। मतलब आपके समूह 2 विज्ञापन LT का और PT का, ये आपको देखने को मिलेगा। अक्टूबर का आप इंतजार कर लीजिए। ये जो प्रक्रियाएं आपकी हैं, ये 26 सितंबर के बाद जब आयोग की परीक्षा समाप्त हो जाएगी, GIC प्रवक्ता की आश्रम पद्धति और ये आपकी GIC प्रवक्ता की भर्ती खत्म हो जाएगी, तो इसको लेकर के जो है आयोग अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। शासन से मंजूरी मिल चुकी है, शासन की मंजूरी की कोई चिंता नहीं है, शासन की मंजूरी है। और जो समिति मतलब जो है इस पे डिस्कशन कर रही थी, वो भी अपनी आख्या भेज चुकी है पदों को लेकर के, ठीक है। वो सारी चीजें मतलब शासन के पास पहुंच चुकी है। आज लखनऊ में आप देख रहे थे MRC को मुद्दे को लेकर के बहुत सारे लोगों ने, उसमें विद्यार्थी कम, राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा थे जिन्होंने मतलब विरोध प्रदर्शन किया। और एक तथाकथित मतलब जो है दल के नेता भी थे, उनके भी कार्यकर्ता थे। तो हम इतना कहना चाहते हैं, MRC का जो मुद्दा है
एमआरसी को मुद्दे को लेकर के आप 69,000 शिक्षक भर्ती का डाटा शीट उठा करके देख लीजिए। एमआरसी का मुद्दा हम नहीं समझते कि मतलब कहीं कुछ भी है ऐसा। वजह यह है कि जनरल की सीटें जितनी थी या आपकी ओबीसी की जितनी सीटें थी, आप मतलब तुलनात्मक इस चीज को देखिए ना, ओबीसी की जितनी सीटें थी उससे कहीं ज्यादा ओबीसी का सिलेक्शन जो है 69,000 की शिक्षक भर्ती में हुआ है। 36,000 से ज्यादा ओबीसी हुए हैं इसमें। तो एमआरसी का मुद्दा जो है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो राजनीतिक मुद्दा है ना। लोग मतलब उघाड़ पछाड़ में लगे हुए हैं। फिलहाल वो मुद्दा अलग चीज है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, आपकी 2 भर्ती परीक्षाएं बहुत जल्द आने जा रही हैं और एलटी ग्रेड की मतलब डाटा शीट को लेकर के कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में हैं, ये सारी डाटा शीट 2-3 दिन में आपका एकदम कंफर्म हो जाएगा। शार्ट नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको 15 सितंबर तक देखने को मिल जाए, सिलेबस वगैरह उसका, ठीक है। और जो है मतलब इसमें कुछ बदलाव भी होने चल रहा है, जो है मतलब निगेटिव मार्किंग को लेकर के या मतलब उस चीज को लेकर के आयोग जो है उस पर मंथन करेगा, तो हो सकता है कोई फैसला ले। और आपको हम बता देना चाहते हैं, आयोग जो है मतलब पुराने पैटर्न पे ही भर्ती करेगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई नया शिक्षा आयोग नहीं, कोई टीईटी नहीं, कोई पीटी नहीं, कुछ नहीं, पुराने पैटर्न पे ही भर्ती होगी। आयोग आपका वही रहेगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यही दोनों मिलकर के आपकी भर्ती करेंगे। पीएनपी आपकी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती करेगा, कोई बदलाव नहीं। आप ये भूल जाइए कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, ये होगी, जो है 52-24 भूल जाइए, सब कुछ नहीं होने वाला। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उसको लागू करने के लिए बाकायदा आयोग बनाना पड़ेगा, बाकायदा चेयरमैन को नियुक्त करना पड़ेगा, सदस्यों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, उनके लिए अलग नियमावली बनानी पड़ेगी, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, है ना। उसको बाकायदा जो है विधानसभा से, विधान परिषद से पारित कराना पड़ेगा, राज्यपाल का साइन लेना पड़ेगा और वहां से वो करके जो है मतलब वहां पे अगर केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो उसको संसद में पास कराना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा उसको पास करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, उस पर साइन होगा, हर चीज मतलब होने के बाद तब वो एक आकार लेगा, उसका ड्राफ्ट बनेगा, कितना इसमें खर्चा आएगा, 1 महीने पे कितना, कैसे क्या, सारी चीजें, राज्य सरकारों का इसमें हिस्सा कितना जाएगा, वो सारी चीजें मतलब जो है मतलब बनाई जाएंगी प्रक्रिया। आपने देखा होगा जब टेट लागू हुआ था, टेट को भी लागू करने में राज्य सरकारों को कम से कम 3 से 4 साल बीत गए थे। टेट जो है आपका पहली बार सी-टेट जो है 2009-10 में हो गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो यूपीटीटी होने में 2011 लास्ट लग गया। वो भी मायावती जी ने बहुत मतलब जो है कहने पर बहुत मजबूरी में यूपी टेट कराया था। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है इतनी आसान नहीं होती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे इसको करने के लिए बहुत कुछ होता है। और 3 आयोगों को समाप्त करके एक आयोग बनाने का मतलब है कि कम से कम 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, कम से कम 23 या 24 आपके सदस्य होंगे, है ना। स्टेनोग्राफर उसमें कम से कम जो है आपके 25-30 स्टेनोग्राफर होंगे। तो उनका ड्राफ्ट बनाना, उनके लिए आयोग बनाना, उनके लिए जो है नियमावलियां बनाना, कोई मुंह का कवर तो है नहीं कि बस उठाया खा लिया काम खत्म। तो ये आप भूल जाइए, अभी ये सब कुछ नहीं होने जा रहा है। जो कुछ भी होगा नई सरकार करेगी, ठीक है। नई सरकार आएगी तो वही कुछ कर सकती है, बाकी जो भर्तियां होंगी, जो प्रक्रियाएं होंगी वो आपके पुराने पैटर्न पर होने जा रही है, कोई बदलाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज आपको ये बता देना चाहते हैं, जो भाई बहन बंधु मित्र ये पूछते हैं कि इतना मतलब है, इतने पर हमारा हो जाएगा कि नहीं, इतने पर हमारा हो जाएगा कि नहीं, हम उनको यही बता देना चाहते हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के एक विस्तृत वीडियो हम बना करके जो है अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप उसमें देख लीजिए। अगर आप उस क्वेश्चन की क्राइटेरिया में आते हो तो आपका हो सकता है। वो प्रिडिक्शन है, वो एक अनुमान है ना, वो एक अनुमान है, कोई शाश्वत सत्य नहीं, एक अनुमान है। जो जानकारियां हमको मिलती हैं, जो हमारे सूत्र बताते हैं, हम उन्हीं के आधार पे आपको जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। एक अनुमान है, कभी कभी अनुमान जो है सटीक बैठ जाता है ना, लेकिन जो जानकारियां हमें मिलती हैं वो आपको सार्थक सत्य और प्रमाणिक तथ्य पर आधारित दी जाती है, ताकि आप जो है मतलब संतुष्ट हो सके, आप अवसादग्रस्त ना हो। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आप जो मतलब दे चुके हैं आप उसको एक किनारे रखिए और नई चीजों की तैयारी में फटाफट लग जाइए, क्योंकि जो है आपका रिजल्ट 15 सितंबर के बाद टीजीटी आने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी।
जो सुनवाई होने चल रही इस सितंबर में, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आपके सम्मुख अक्टूबर में 2 बड़ी भर्तियां, पीटी और आपका एलटी, 2 भर्तियां आपकी, बहुत बड़ी भर्तियां आपके सम्मुख आ रही हैं और यूपी टेट के पहले आएंगी। जहां तक सूचना मिले यूपी टेट के पहले मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती आ सकती है और आएगी। यूपी टेट करा पाना अभी संभव नहीं है। अगर मान लीजिए सितंबर में ये लोग एडवर्टीजमेंट जारी कर देते हैं यूपी टेट का, तो पूरा सितंबर, आधा अक्टूबर ये लोग आवेदन ही लेंगे, फिर स्कैनिंग होगी, नवंबर में पेपर कराएंगे, दिसंबर में उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर मतलब दिक्कत हो सकती है। अगर आपका यूपी टेट का जो मतलब पहले करा लिए, तो हो सकता है कि यूपी टेट के बाद आपको सुपर टेट देखने को मिले, जैसा आपका जो है मतलब पिछली भर्ती में हुआ था 69,000 में। तो आप सारी चीजों की चिंता छोड़ दीजिए, जो हो गया उस पर जो है मतलब पानी मिट्टी डालिए, उसको किनारे करिए। जो आपके सम्मुख आ रहा है आप उसकी तैयारी में लग जाइए। अवसर बहुत हैं दोस्तों, और जो है मतलब अवसर का लाभ उठाने के लिए आप तत्पर खड़े हो जाइए। आप मार्गदर्शन अकादमी और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट के साथ जुड़िए और हमारे साथ जो है मतलब मिलकर के तैयारी करिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी सफलता में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको जो चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो प्रमाणिक पुस्तकें, जो प्रमाणिक नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उसे आप पढ़ करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। ये वादा कर रहे हैं हम आपको, पब्लिक के तौर पे जो है मतलब वादा कर रहे हैं आपसे कि हम जो चीज आपको उपलब्ध कराएंगे आप उसे पढ़ करके निश्चित तौर पे सफल हो सकते हैं। तो ये हमारा था एक महत्वपूर्ण वीडियो, और वीडियो आपको कैसा लगा बताना मत भूलिए। सुबह की वीडियो में जो सूचनाएं होंगी वो आपको प्रदान की जाएंगी। एलटी की सीटों की जानकारी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। डाटा क्लियर होने के बाद हम आपको सब कुछ बता पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।